अपनी सोच बदलो। चैप्टर नंबर पहला। मनोविज्ञान का एक नियम है कि अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं और फिर उस छवि को काफ़ी देर तक वहाँ कायम रखते हैं तो आप जल्द ही वैसे ही बन जाएंगे जैसे कि आपने सोचा था। काफी पहले की बात है। 30 वर्ष की एक विवाहित महिला थी जिसके 2 बच्चे थे। अन्य लोगों की तरह उसका लालन पालन एक ऐसे घर में हुआ था जहां उसे हर वक्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था और माँ बाप का उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं होता था। परिणाम यह हुआ कि उसमें हीन भावना और स्वाभिमान की कमी घर कर गई और उसमें आत्मविश्वास नाम की भी कोई चीज नहीं थी। नकारात्मक सोच के साथ वो हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी। वह बहुत ही शर्मीली थी और खुद को महत्वहीन समझती थी। उससे लगता था कि उसमें किसी भी काम के लायक प्रतिभा नहीं थी। एक दिन वह कार से स्टोर जा रही थी। लाल बत्ती की अनदेखी करके एक कार आई और उसकी कार से भिड़ गई। जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। सिर में हल्की चोट के साथ ही उसकी पूरी याददाश्त ही चली गई थी। वह अब भी बोल तो सकती थी लेकिन अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। वह बिना याददाश्त वाली बनकर रह गई थी। पहले डॉक्टरों को लगा कि उसकी यह हालत कुछ दिन तक ही रहेगी। हफ्ते गुजरे लेकिन उसकी याददाश्त लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका पति और बच्चे हर रोज उससे मिलने आते थे लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाती थी और दूसरे डॉक्टर भी उसे देखने के लिए आने लगे। वे उसका परीक्षण करते थे और उससे उसका हालचाल पूछ लेते थे। एक नई शुरुआत। आखिरकार बिल्कुल स्टॉप याददाश्त के साथ वह घर लौटी। अपने साथ क्या हुआ इससे जानने के लिए उसने चिकित्सा विज्ञान की किताबें पढ़कर याददाश्त आ जाने के कारणों का अध्ययन शुरू किया। उसने कई लोगों से मुलाकात और बातचीत की। आखिरकार उसने अपनी हालत पर एक पेपर लिख डाला। कुछ ही दिन के बाद उसे अपना पेपर पढ़ने और उससे संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए एक चिकित्सा सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण मिला। उसे न्यूरोलॉजी संबंधी अपने अनुभव और विचार भी साझा करने थे। इस दौरान एक चमत्कार ही हुआ। वह बिल्कुल ही अलग इंसान बन गई। अस्पताल और बाहर सबकी चर्चा का केंद्र बन जाने से उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वह कीमती है, उसका भी कुछ महत्व है और उसका परिवार वाकई उसको बहुत चाहता है। चिकित्सा जगत का ध्यान अपनी ओर खींचने और उन लोगों से मिली पहचान ने उसका आत्मविश्वास और खुद के बारे में सोच को और बेहतर बना दिया। वह एक बेहद सकारात्मक, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, खुले विचारों वाली महिला बन गई जो कि बेहद स्पष्ट वक्ता और जानकारी से परिपूर्ण थी। जिसकी एक वक्ता और अपने विषय की जानकार के तौर पर
शिकस्ता जगत में काफ़ी मांग थी। उसकी बचपन की सारी नकारात्मक यादें मिट चुकी थी, साथ ही उसमें बसीहीन भावना भी खत्म हो गई थी। वह एक बिल्कुल ही नई व्यक्ति बन चुकी थी। उसने अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। एक कोरी स्लेट। स्कॉटिश दर्शन शास्त्री डेविड हमाउ ने सबसे पहले टैबुला रासा या कोरी स्लेट की सोच को लोगों के सामने रखा था। इस सिद्धांत के अनुसार हर इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके पास सोच या विचार के तौर पर कुछ भी नहीं होता, और वो हर चीज जो इंसान सोचता या महसूस करता है वह सब उसने यहीं पर अपने शिशुकाल से सीखी होती है। कहने का मतलब है कि एक बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है, जिस पर उससे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति और अनुभव अपनी छाप छोड़ देता है। बड़ा होने के दौरान वो जो कुछ भी सीखता है, महसूस करता है या अनुभव हासिल करता है, वास्तविक अवस्था एक तरह से उन्हीं सब बातों का निचोड़ होती है। जाहिर तौर पर वास्तविक बाद में जो कुछ भी करता या बनता है वो एक तरह से उसके बड़े होने की प्रक्रिया का ही प्रमाण होता है। जैसे एक एरिस्टोटल ने लिखा है, जिस किसी भी बात का प्रभाव पड़ता है वही अभिव्यक्त होती है। जहाँ तक इंसान में छिपी संभावनाओं को जानने के क्षेत्र की बात है, तो निज धारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट को 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जा सकता है। इस सोच के मुताबिक हर इंसान जन्म से ही अपने बारे में एक धारणा कायम करता जाता है। फिर आपकी अपने बारे में यही धारणा ही आपके अवचेतन के कंप्यूटर को संचालित करने वाला मास्टर प्रोग्राम बन जाती है। फिर यही तय करती है कि आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, महसूस करेंगे और क्या करेंगे। यही वजह है कि आपकी जिंदगी में सारा बदलाव खुद के बारे में धारणा बदलने और अपने बारे में या अपनी दुनिया के बारे में सोचने का अंदाज बदलते ही दिखाई देने लगता है। हर बच्चे का जन्म खुद के बारे में बिना किसी धारणा के होता है। एक वयस्क के तौर पर आपकी हर सोच, मत, अनुभव, व्यवहार या किसी बात को आंकने की क्षमता अपने बचपन से ही सीखी है। आज आप जो कुछ भी हैं वो उसी सोच या धारणा का परिणाम है जिससे आपने हकीकत मान लिया है। वास्तविकता चाहे जो हो, जब आप किसी बात को सही मान लेते हैं तो वही आपके लिए सच बन जाती है। आप वो नहीं हैं जो कि आप सोचते हैं कि आप हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वो ही बन जाते हैं। पहले प्रभाव स्थायी होते हैं। अगर आपको ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने आपको लगातार यह बताया कि आप कितने अच्छे हैं, जो आपसे प्यार करते थे, आपका समर्थन करते थे और आप में यकीन करते थे, आपने चाहे जो किया या ना किया हो, ऐसे में आप इस विश्वास के साथ बड़े होंगे कि आप एक अच्छे और मूल्यवान व्यक्ति हैं। 3 वर्ष का होने तक यह विश्वास आप में बैठ कर जाएगा और दुनिया के साथ आपके रिश्ते का अहम हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद चाहे जो हो जाए, आपका खुद में ये यकीन कायम रहेगा। यही आपके लिए
वास्तविकता बन जाएगी। अगर आपको ऐसे माता पिता ने बड़ा किया जो यह नहीं जानते थे कि उनके कहे शब्द और उनका व्यवहार आप पर कितना असर डाल सकता है, वो वे आपको नियंत्रित या अनुशासित करने के लिए तीखी आलोचना, असहमत या फिर शारीरिक मानसिक सजा दे सकते हैं। जब किसी को बचपन से ही निरंतर आलोचना का सामना करना पड़ता है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि उसमें ही कोई खामी है। उसे यह समझ नहीं आता कि उसे क्या लगातार आलोचना और सजा का सामना करना पड़ रहा है। उसे यह एहसास भी हो जाता है कि माता पिता उसके बारे में सही जानते हैं और वह इसी काबिल है। वह यह महसूस करने लगता है उसकी कोई कीमत नहीं है और ना ही वह प्यार पाने के लायक है। उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, इसलिए वह बिल्कुल महत्वहीन है। किशोरावस्था और बचपन में व्यक्तिगत संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं, मनोवैज्ञानिकों की राय में उन सभी की जड़ प्यार की कमी है। जिस तरह से गुलाबों को बारिश की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही बच्चों को प्यार की जरूरत होती है। जब बच्चों को प्यार कम मिलता है तो वे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वे सोचते हैं मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ। मेरी ही भीतर की इस बेचैनी को दूर करने के प्रयास में वे व्यवहार बदलने लगते हैं। कम प्यार मिलने का यही एहसास दुर्व्यवहार, व्यक्तिगत संबंधी समस्याओं, क्रोध के उफान, अवसाद, एहसासपन, महत्वाकांक्षा की कमी और लोगों व रिश्तों में समानता समस्या के तौर पर उभर कर सामने आ जाता है।